क्या नाम है प्यारे बच्चों चैप्टर का? स्पीड एंड वेलोसिटी। होगा होगा। The name of the chapter is Speed and Velocity। ठीक है। चाल और वेग, इसको हिंदी में कहते हैं चला जी चाल, चाल और वेग। क्या कहते हैं चला जी? महाभिभियाई चैप्टर। आई चैप्टर का खासियत ही है कि अगर आप क्लास छोड़ दीजिएगा तो आपको बुझाएगा नहीं। इस चैप्टर की मजबूती ये है कि आप न्यूमेरिकल अगर बना पाए तो चैप्टर का फायदा है, अगर न्यूमेरिकल नहीं बना पाए तो आपको इस चैप्टर के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और बड़ा इत्मीनान से, बड़ा प्यार से इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पूरे फिजिक्स में अगर टॉप 5 चैप्टर की हम बात करें कि 5 ऐसे चैप्टर्स जो वीवीआई भी हैं और भारी भी हैं, तो उसमें एक इस चैप्टर का नाम आता है, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है। और इसको बड़े प्रमुखता से सभी ने अपने सिलेबस में रखा है। जैसे एएलपी सीबीटी 2 में भी जो 10 चैप्टर है उसमें ये एक चैप्टर है जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हम लोग बहुत ही ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और एकदम जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं, तो गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा जनाब? कृपया पिछवाड़ा बंद करें वहां। कहते हैं गौर फरमाइएगा। पहले तो हम लोग चलते हैं दूरी और विस्थापन। ठीक ना। अभी तक हम मानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, यहां से मेन फिजिक्स स्टार्ट होता है। ठीक है ना। यहां से आप यहां गए गए ना हो, तो एक रास्ता होगा कि आप सीधे चले जाइए, है ना, और एक रास्ता होगा कि आप टेढ़ा मेढ़ा आइए। ठीक है ना। जैसे हमको यहां से वहां जाना है तो एक रास्ता होगा कि हम सीधे चले जाएं, और दूसरा रास्ता होगा कि यहां से हम निकलें और बेगूसराय होते हुए, भागलपुर होते हुए वहां पहुंच जाएं। ऐसा नहीं हो सकता है? हो ही सकता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम सीधे चलते हैं तो इसको न्यूनतम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरी जान? इस दूरी को कहते हैं न्यूनतम दूरी। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं दूरी। अगर सीधे आप चले जाइएगा तो इसको क्या कहेंगे? न्यूनतम दूरी। क्या कहेंगे? और अगर आप टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं क्या कहेंगे? दूरी। कोई डाउट? न्यूनतम दूरी का स्पेशल नाम है विस्थापन। न्यूनतम दूरी का स्पेशल नाम क्या है? क्या है? विस्थापन। दैट इज, हिंदी में इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। वही भावनाओं को समझिए। क्या कहते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। अब देखिए चला जी, तो कहते हैं डिफाइन कैसे करते हैं इसको टेक्निकल फिजिक्स की भाषा में, बुक की भाषा में। किसी खास समय में, ध्यान दीजिएगा, ढेर तेज नहीं बनना है, इसमें बहुत चीज ऐसा पढ़ना है जो आज से पहले आप कितनों को फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए आप समझने की कोशिश करें। हम जीरो से लेकर ऊपर की ओर बढ़ेंगे।
किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। एनी दर्द है? दर्द? बहुत बढ़िया। आप देखिए, ये जैसे इसका मतलब ये हुआ मेरी जान कि हम अगर सीधा चलते हैं ऐसे तो ये हो गया विस्थापन। क्या हो गया ये? और अगर हम टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं ऐसे तो ये हो गया क्या? दूरी ना। बहुत बढ़िया, गौर फरमाइएगा। इसकी दिशा निश्चित है क्या? जिसकी निश्चित दिशा होती है उसे सदिश कहते हैं। निश्चित दिशा होगी, निश्चित दिशा होगी तो इसको हम क्या कहेंगे मेरी जान? सदिश। अनिश्चित दिशा होगी, अनिश्चित दिशा होगी तो अदिश। यही डिफिनेशन है सदिश और अदिश का। जेकर एकदम निश्चित दिशा हो, मतलब एकदम सीधे जा रहा हो तो उस सदिश, और जे टेढ़ा मेढ़ा जा रहा हो, अनिश्चित दिशा हो, अदिश। बोलो रे, सीधा सीधा जा रहा हो और टेढ़ा मेढ़ा जा रहा हो। जकर निश्चित दिशा मतलब सीधा कि टेढ़ा? अनिश्चित दिशा मतलब? बहुत बढ़िया, बाहरे बुच्चू। दूरी की निश्चित दिशा है? आए रे, आए रे, तो एकरा हम लिख दें अदिश। अब विस्थापन की निश्चित दिशा है, एकरा लिख दें सदिश। किसी भाई को दर्द है तो बताओ। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, क्या लिखें? अदिश। इसकी निश्चित दिशा है, क्या लिखें? सदिश। बोलो रे, निश्चित दिशा मतलब सीधा कि टेढ़ा? टेढ़ा। क्या बोला टेढ़ा रे? तू रे, पीछे से बोला कोई? जहां से बोले हो ना वहीं गड़बड़ा देंगे। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, अगर निश्चित दिशा होगी मतलब सीधा कि टेढ़ा तो सदिश होगा, और किसी भी दिशा में होगा तो अदिश होगा। ये एक निश्चित दिशा है, सदिश है। ये किसी भी दिशा में है, अदिश। कोई डाउट? दूरी हो या विस्थापन, किलोग्राम में नापेंगे इसको? किलोग्राम में नापेंगे। दूरी हो या विस्थापन, इसको मीटर में नापते हैं। इसका भी SI मात्रा क्या है? मीटर। ठीक है। इसकी बीमा हो जाती है L। जो नहीं पढ़े हैं मात्रक और बीमा, उसको पढ़ाएंगे, और जो पढ़ लिए हैं कोई बात नहीं। ये दूरी है, इसका मात्रक मीटर। विस्थापन का भी SI मात्रक मीटर। बोलो रे, विस्थापन सीधा कि टेढ़ा? विस्थापन सीधा कि टेढ़ा? दूरी पक्का? बाहर चला। ये के बदमसवा है? देखो चला है क्या कि हम बोलेंगे ठीक है, हम मास्टर ना हैं, सबका ध्यान मेरी ओर रहेगा। तुम बोलेगा तोरो और ध्यान जाएगा, तोरा और ध्यान जाएगा, कुछ मिलेगा उसको? इसलिए कृपया बच्चों का ध्यान ना भटकाएं, न तो मुंह में लाठी। कहते हैं दूरी और क्या? विस्थापन। दूरी और, बहुत बढ़िया। देखो, अगर किसी भी दिशा में होगा तो दूरी होगा, निश्चित दिशा में होगा तो विस्थापन होगा। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। ये अगर छक्का मार रहा है चला, तो हम लोग जो कहते हैं ना 190 मीटर का छक्का था, तो दूरी होता है कि विस्थापन? ना मुन्ना, वो विस्थापन होता है। ई होता है, ये होता है 109 मीटर का छक्का ये। कितना मीटर ऊंचा छक्का था कि कहते हैं ना 85 मीटर ऊंचा छक्का था, 80 मीटर ऊंचा छक्का था, तो वो ये होता है।
बोलो न रे। तो कहते हैं अगर हम छक्का मारते हैं तो ये प्रारंभिक, कभी भी अगर आपको विस्थापन निकालना हो ना तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कह दे, अगर आपको कह दे कि बताइए एक शख्स यहां से चला, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी यहां से चले और यहां से गुजरात आते हुए यहां आ गई बेगूसराय, आ गए ना। तो चला, अगर आपको कहेगा आई जी बताइए तो मोदी जी का विस्थापन कितना, तो आपको क्या करना है, कहीं किसी भी जगह पर विस्थापन निकालने के लिए प्रारंभिक बिंदु पर कलम रखना है, अंतिम बिंदु को मिला देना है। यही क्या है? दिखने रहा है हर तरीके। कोई बात नहीं, ये आगे में लंबू बैठ गया है, नीचे बैठो। देखो, अच्छा वो टीवी वहां लगवा देते हैं, एक वो टीवी उस साइड लगवा देंगे तो हो जाएगा। नहीं, पिछला 6 महीना से हम सोच रहे हैं, आज एकदम ये बात पारित हो जाएगा और कल परसों तक लग जाएगा। देखो, ताली तो बजा दिया, मतलब अब लगाना ही पड़ेगा। हम सोच रहे थे फिर बात जो है ना सरा जाएगा तो नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन अब ताली बज गया है तो लगाना पड़ेगा। ये विस्थापन है। आप प्रारंभिक बिंदु पर कलम रखिए और अंतिम बिंदु को मिला दीजिए, यही आपका विस्थापन है। बोलो ने, प्रारंभिक बिंदु पर कलम रखिए और अंतिम बिंदु को मिला दीजिए, यही क्या है? विस्थापन है। बोलो रे। कहीं पर भी अगर मान लो कि आपको कहता है ना कि आई जी सुनते हैं कि अगर ऐसा है, ऐसा है, आपको कहेगा विस्थापन निकालिए, तो कहिएगा प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखेंगे, अंतिम बिंदु को मिला देंगे, यही तो विस्थापन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखना है, अंतिम बिंदु को मिला देना, यही क्या है? विस्थापन है। क्लियर है? तो विस्थापन निकालने के लिए क्या करना है? प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखना है, अंतिम बिंदु को मिला देना है, वही क्या है? विस्थापन। मान लो चला कि कोई गाय है, वो वृत्तीय पथ पर चल रहा है, इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है 5 मीटर। आपको कहेगा एक गाय का इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, पथ ये है। कहेगा बताइए तो विस्थापन कितना हुआ? यहां से यहां तक ना, तब 5 ही हुआ, तब 5 ही हुआ। देखो लड़का कहता है सर ई कैसे 5 हुआ? ये तो क्वेश्चन में देने है। अरे दुष्ट, ये अगर त्रिज्या है तो ये भी ना त्रिज्या है, ये 5 हुआ तो ये भी 5 हो गया था। 5 5 कितना हो गया? 2। बोलो, एनी डाउट? धीरे धीरे चला। कैसे? दूरी। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। दूरी का कोई दिशा होता है? अदिश, इसका सही मात्रक। अच्छा, हम लोग जो कहते हैं ना भाला फेंक जो होता है, हम लोग कहते हैं 116 मीटर फेंक दिया, तो 116 मीटर फेंक दिया तो क्या नापाता है? दूरी की विस्थापन? विस्थापन नापाता है। बोलो रे। फीता लेके हम लोग हवा में उड़ के नहीं है नापेंगे, हम लोग क्या करते हैं? चला विस्थापन नापते हैं। विस्थापन कहाँ नापाता है? सीधे जहां से वो ऐसे गया दौड़ के, यहां से फेंका, ऐसे गया तो यहां गिरा, तो ये विस्थापन हो गया। बोलो रे। क्वेश्चन पूछा था इस बार कि नीरज चोपड़ा ने
एक भाले को एक दीवार से 100 मीटर की दूरी से फेंका और वह भाला नीरज चोपड़ा से 300 मीटर की दूरी पर जा गिरा, तो बताइए विस्थापन क्या होगा। क्वेश्चन ये था कि ये दीवार है, ये नीरज चोपड़ा जी हैं और यहां से ये 100 मीटर की दूरी पर हैं, इन्होंने जो भाला फेंका वो भाला दीवार से 300 मीटर की दूरी पर है, तो बताइए कि भाले द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा। कितना होगा? लड़का कहता है तो पढ़े हुए नहीं गया मास्टर। चला, ये थ्योरी का ही एप्लीकेशन है जो आपको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। इस टाइप से कुछ घुमा देगा तो मान लीजिए आपको कह देगा कि विराट कोहली, मान लो हम क्या हैं, हाँ वेरी गुड, हम विराट कोहली हैं और हम छक्का मार रहे हैं, छक्का मारे कहेगा कि विराट कोहली स्टंप से 3 मीटर की दूरी पर गया और 3 मीटर की दूरी पर आगे बढ़कर उन्होंने 116 मीटर दूरी तक बॉल को पहुंचा दिया, तो आप बताइए कि विराट कोहली के ने जिस बॉल को मारा उसका विस्थापन कितना? 116 मीटर हुआ। आर चुट्टा 116 3 जोड़ दिया, ये विकेट है ना। विराट कोहली भाई साहब यहां से 3 मीटर की दूरी पर आ गया, छक्का ऐसे से थोड़े मारल जाता है, उस साफे एकदम हनुमान होता है गांव घर का, एक दो को खड़े खड़े मार देता है। छक्का मारने के लिए आपको 1-2 स्टेप मार के ऐसे मारना पड़ता है। बोलन रे, हम चला नेशनल खेल चुके हैं, मजाक में मत लेना, तुम लोग मजाक लगता है रे। एक बार गए थे हम स्टेट खेलने, ठीक ना, गलती से गए स्टेट टीम में जो है, नहीं डिस्ट्रिक्ट खेलने, स्टेट कहां से खेलेंगे, डिस्ट्रिक्ट खेलने गए ना, तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट से गए खेलने। हम बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर थे, तो तुमको मजाक लग रहा होगा बट यही सच्चाई है। क्रिकेट हमको लगता था हम जब मर जाएंगे ना तब ये छूटेगा, लेकिन छूट गया। तो चला हुआ क्या कि गए खेलने ना, तो हम ओपनिंग करते थे। ओपनिंग इसलिए नहीं करते थे कि हम खेलने में बहुत बढ़िया थे, क्योंकि बैट तैट सब हमरे था, तो ओपनिंग हम ही करेंगे भैया, बैट पैड हेलमेट सब मेरा है, तो ऑब्वियस सी बात है ओपनिंग हम करेंगे, नहीं तो बैट पैड हेलमेट लेके चल देंगे। तो भैया हम गए उतरने गए ना, तो फर्स्ट के पहली बार ड्यूज से खेल रहे थे, भारी वाला बॉल से, तो पहली बार पैड तैड हेलमेट तेलमेट गार्ड तार्ड सब लगा के उतरे ना, तो बॉल इतना तेज दिया, ओपनर बॉलर आया, इतना तेज बॉल दिया न चला के अपने बैट से लग के चौका चल गया। वाह, पवेलियन से सब कह रहा है सहवाग सहवाग सहवाग, बोला अरे साला बड़ा बढ़िया काम हो गया। फिर दूसरा बॉल आया, चला दूसरा बॉल में क्या हुआ कि बॉल लेग साइड में था, लेग साइड में थोड़ा टप्पा खा गया, क्योंकि जोश मेरा पूरा भयानक उफान में न, हम जो है इसे उपून कर दिए, मतलब ऐसे पिछवाड़ा घुमा दिए, ऐसे कर दिए, बॉल फिर चल गया चौका, 2 गेंद 2 चौका 8 रन। हम बोले माँ कसम अब क्या है, अब तो हैट्रिक लगाई है। जिंदगी में कभी ड्यूज बॉल पे खेले नहीं थे, ठीक है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम ऐड कर लिए। तब फिर चला, जब मारने गए बॉल को, फिर तीसरों आगे बढ़े, तीनों किल्ली वहां चल गया, चुपचाप अपना टहलते हुए चल दिए। लेकिन अब तुम समझो कि उस पूरे टीम में सबसे हाईएस्ट स्कोर हमरे रह गया, मेरा टीम 32 रन पे ऑल आउट हो गया क्योंकि 32 रन पे ऑल आउट हो गया, क्यों 6 कोई 4 कोई 3 कोई 1 बना को लेग बाई में 5-7 रन देके 32 रन बना, और सबसे हाईएस्ट स्कोर हमारा, जबकि दोनों शॉट में को हमार जान के मारल नहीं था। तो गांव घर में चला क्रिकेट में यहो होता है, जिसको आप खेलने नहीं दे जाएगा पिच पे हक देगा। आप लोग नहीं देखे, हम लोग का एक लड़का था, वो चंदा नहीं देता, उसको खेलने नहीं देते थे। वो क्या करता था, जैसे एक जगह नहीं करता था, पाटे पाट थोड़ा थोड़ा,
एक मिनट। उससे चला होता क्या था कि आप फेंक भी नहीं सकते, कितना फेंकिएगा, बूंदे बूंद बूंदे बूंद बूंदे बूंद हर जगह रहता था। तो कहते हैं गौर आऊ भी कह के कि कल दिखाते हैं। तो लेकिन मजबूत क्रिकेट ऐसा जोश है न चला कि सब बगल हो जाता था। कहते हैं गौर फरमाइएगा, विस्थापन की अगर हम बात करें तो हमने कहा आपको न्यूनतम दूरी, कौन दूरी चला, न्यूनतम दूरी। अगर ये फुटबॉल खिलाड़ी यहां से फुटबॉल, चूंकि आप चला समझ के पढ़ना होगा, नहीं तो आपको एप्लीकेशन पार्ट का सवाल नहीं बनेगा। कितनों आप प्रीवियस ईयर बना लीजिए, सवाल आप एग्जाम हॉल में तभी बना पाइएगा जब आपका सवाल बनेगा एप्लीकेशन से, आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें समझ में आएंगी। आपको कह देगा एक फुटबॉल खिलाड़ी है जो दीवार से इतना मीटर की दूरी पर है, इसने बॉल को किक किया, किक करने के बाद बॉल यहां आया और यहां से क्षैतिज दूरी 10 मीटर है, तो बताइए कि विस्थापन कितना होगा, तो कहेंगे 10 मीटर होगा। बोलन रे। अगर कह देगा दीवार से या 3 मीटर की दूरी पर है और जब इसने बॉल मारा तो बॉल जो है वो 13 मीटर या 14 मीटर की दूरी पर यहां चला गया, तो 14 में से 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि भैया क्या क्या डेटा दिया हुआ है। देखो विस्थापन किसको कहते हैं, चला न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या है, क्योंकि चला हम बोले थे आपको यहां से यहां जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये विस्थापन है कि दूरी है, ये विस्थापन है, ई क्या है, दूरी है। तो विस्थापन बताओ सदिश है कि अदिश है, क्लियर है। विस्थापन का सही मात्रक मीटर है। अब देखो कहते हैं एक बात बताइए, आप लोग भागा दिए हैं कभी, नहीं दिए हैं। अगर 10/2 ना 5 4 छोड़ दो, इज ग्रेटर देन 1, बोलिए, इज 2/10 इज लेस देन 1, इज 10/10 इज इक्वल टू 1। नहीं है, बुझाया होगा। बहुत मजा ले रहा है तुम, तभी देख रहे हैं हम तरह। कोई बात नहीं, बढ़िया से बैठो। देखिए ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, एक से बड़ा, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, एक से छोटा, दोनों बराबर एक के बराबर। नहीं है, बुझा होगा, बुझ गया। अच्छा बताओ तो 600 आप बटा 69 होगा, एक से बड़ा कि छोटा, पक्का। यही लॉजिक है। आज हम देख रहे थे एलपीसीबीटी 2 का क्वेश्चन, तो लीवर का इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब हम पढ़ाएंगे तो बात करेंगे। 10/2 इज ग्रेटर देन 1, 2/10 इज लेस देन 1, 10/10 इज इक्वल टू 1। बोलो ने, अगर दोनों अंश और हर, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर बराबर होगा तो इक्वल टू 1। ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा, एक से कम। ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, एक से बड़ा। बोलो रे। आप देखिए, कहते हैं चला जी, ओ चला जी, मान लीजिए यहां से चला और यहां को पहुंचा, पहुंचा हो, तुझे प्यार करते करते। देखो इसको कहती है हम, क्या कहती है, विस्थापन। बोले रे, इसको कहती है बाहरी चला। कोई दिक्कत, पक्का।
दूरी देखो, अगर एक ही रास्ता हो, यहां तो दो रास्ता ना है, अगर एक ही रास्ता हो तब तो चला यही दूरी हो गया, यानी दूरी और विस्थापन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दूरी और विस्थापन आपस में तब क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से समझना। कभी ऐसा हो सकता है कि विस्थापन बड़ा हो जाए, क्योंकि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कभी बड़ा नहीं हो सकता है, विस्थापन कभी बड़ा, या तो विस्थापन छोटा होगा या तो बराबर है। तो दूरी छोटा है, हम बोले थे, याद कर जहिया 10/2 इज ग्रेटर देन 1, 2/10 इज 10/10 इज, सही है ना प्यारे बच्चों। दूरी बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा बटा छोटा इज ग्रेटर देन 1। दूरी बड़ा है, पूछ रहा रे, दूरी बड़ा है, बड़ा बटा छोटा इज ग्रेटर देन 1। आज जब दोनों बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर विस्थापन बटा दूरी दे दे तो विस्थापन या तो छोटा होगा, आज जब छोटा होगा तो एक से छोटा होगा, गौर फरमाइएगा, छोटा होगा एक से छोटा होगा, या तो दोनों बराबर होगा, बोलो ने, चला 2 = 3 और 3 = 2 एक के बात है कि अलग अलग बात, अलग अलग बात है। x = y और y = x से क्या बात ना है रे, बोलो रे। कहते हैं गौर फरमाइएगा, अगर ये हमेशा ध्यान रखिए, इक्वल टू में कुछ भी बदलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर भागा में अगर बदल दोगे तो लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है, बाहरे चला, ध्यान देना। दूरी यहां बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो बड़ा बटा छोटा, यहां विस्थापन क्या है, छोटा है, छोटा बटा बड़ा। अब बराबर हो जाएगा तो दोनों केस में बराबर हो जाएगा। एनी डाउट, पक्का, बहुत बढ़िया बात। कहते हैं विस्थापन, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखेंगे, अंतिम बिंदु को मिला देंगे, बोलो रे। इसका चला क्वेश्चन भी हम ही डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रख के इस चैप्टर को पढ़िए, ठीक है। आज सबसे बड़ा चैप्टर अगर टॉप 5 है तो उसमें से एक ही भी है। विस्थापन सीधा की टेढ़ा, तो 100 कियो सदिश ना, विस्थापन एक सदिश है, विस्थापन का है सही मात्रक। अच्छा बताइए, यहां से यहां तक हम विस्थापित हुए तो की कहेंगे, 2 लीटर विस्थापित हुए, 2 किलोग्राम हुए, 2 सेकेंड हुए कि 2 मीटर हुए, तो विस्थापन का सही मात्रक होता है मीटर। ये सदिश क्यों है, क्योंकि इसकी निश्चित दिशा होती है। दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा और बराबर, लेकिन विस्थापन और दूरी का अनुपात, कहीं पर ये वाला लिख लो, वहीं पर बगल में। जो लोग बुक नहीं लिए हैं, बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, मार्केट में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो 1-2 दिन वेट कर लीजिए, 3rd एडिशन आएगा 2-3 दिन में।
और किताब लेने से पहले ऊपर में जरूर देख लें थर्ड एडिशन लिखा हुआ है कि नहीं। इसको लिख लिए, विस्थापन बटा दूरी इज लेस देन इक्वल टू 1। पहले चला क्या होता था ना, कुछ चीजों को छोड़ते थे कि नहीं पूछेगा। अब क्या हुआ, इस बार जब प्रीवियस ईयर आया तो एक आध दूगो जो छोड़ देते थे वो पूछ दिया, इसलिए चला छोड़ अब कुछ किसी को नहीं सकते हैं आप। हो गया, बोलो रे। इक्वल टू भी है, देख के भी ठीक से लिखो, ये साइन है इक्वल टू का। ये साइन किसका है, इक्वल टू। हाँ बोलो रे, जो लिखा हुआ है बुक में वो नहीं लिखना है, जो नहीं लिखा हुआ वो लिखना है। अगला, नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। तो दूरी किसको कहते हैं, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। बोलो हाँ या ना। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो चला यहां से चला तो ये पथ की कुल लंबाई यही ना हो गया, तो दूरी हो गया 3 4 7 3 10 4 14 मीटर। दूरी बराबर कितना हो गया। अब विस्थापन निकालना है, प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखना है, अंतिम बिंदु को मिला देना है। 3 और 4 तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, क्या पाइथागोरस थ्योरम पता है। हाँ, ट्रिपलेट लगा देना है 3 4 5। बोलो रे, पढ़ा होगा तो पता चला होगा। तो ये विस्थापन हो गया, ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। 5 और 5 तो विस्थापन हो गया कितना, 10 मीटर। आप कह रहा है दूरी और विस्थापन का अनुपात, तो दोनों को क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देगा 2 7 2 5 2, आंसर होगा। लेकिन चला इसी में आप क्या कहेगा ना, कहेगा आई जी एगो चीटी है, क्वेश्चन चला फ्रेम होता है, अगर सोच पाइएगा तो नौकरी ले लीजिएगा, नहीं सोच पाइएगा तो नौकरी नहीं होगा। ये बात आप जान लो। चाहे 3 गो सब्जेक्ट में खास करके, एगो मैथ में, एगो रीजनिंग में, एगो साइंस, यही 3 गो ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी नैया पार लगाएगा। तो चला इसके लिए लेकिन आपको पूरा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, मेंटली तैयार होना पड़ेगा। एसएससी में भी अब 15 नंबर का साइंस कर दिया है, 15 नंबर का साइंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो कहते हैं गौर फरमाइएगा, साइंस चला आप जब तक समझिएगा नहीं तब तक, तीनों साइंस भी, मैथ भी, रीजनिंग भी, हिस्ट्री वगैरह क्या है थोड़ा बहुत रट्टा मार। लेकिन रट्टा मार तब काम आएगा ना जब आप उसका सिलसिलेवार तरीके से समझे हुए हैं। जैसे आप क्रोनोलॉजी को समझे हुए हैं, किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया, किसने कौन कौन सा युद्ध लड़ा, तभी कर सकते हो। नहीं तो हिस्ट्री में इतना चीज है कि याद कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो कहते हैं आपको इसी में क्या कहेगा, कहेगा बताइए एगो सीढ़ी है, एगो क्या है चला, सीढ़ी है। इसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है क्वेश्चन कि एगो सीढ़ी है जिसकी क्षैतिज दूरी 3 मीटर है, ऊर्ध्वाधर दूरी 4 मीटर है। क्षैतिज दूरी 3 मीटर है, ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊंचाई दूरी ने, जैसे चला ऐसे नापिएगा तो दूरी, ऐसे नापिएगा तो ऊंचाई, ऐसे नापिएगा तो गहराई। शब्द का सिलेक्शन सही तरीके से करें। आपको कह देगा कि कार 10 मीटर दूरी तय करेगी, बोलन रे, आप बॉल 10 मीटर ऊंचाई में जाएगी ऊपर, और 10 मीटर गहराई में आएगी नीचे। आप कहेगा जा रहा है मतलब ऊपर, कहेगा आ रहा है मतलब नीचे, कहेगा जा रहा है मतलब हमसे दूर जा रहा है। बोलन रे, जा रहा है, आ रहा है, आपको ऊपर जाने और नीचे आने में ध्यान रखना है। हम बार बार कहते हैं ऊंचाई नीचे से देखा जाता है, गहराई ऊपर से। जैसे इसमें भी चला मिस्टेक होता है। जैसे हम कहेंगे ना कि कभी कहते हैं बाप रे ये पहाड़ कितना नीचा है, कितना गहरा है। कभी कहते हैं बाप रे ये पहाड़ कितना ऊंचा है, इसका मतलब ऊंचाई नीचे से। कुआं को देख के कभी कहते हैं बाप रे कुआं कितना ऊंचा है,
हम लोग कहते हैं बाप रे ई कुआं कितना गहरा है, बुझतड़ नहीं, नहीं बुझ रहा है रे, बोलो रे। अगर कहेंगे कितना गहरा है मतलब नीचे के ऊपर, और कितना ऊंचा है ऊपर, जा रहा है आ रहा है, बोलो रे। बहुत बात है जो थोड़ा बुझना है, इसलिए सरिया के समझने की चेष्टा करें। ये जैसे कहेगा तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस यानी ये आधार है, लंब है, कर्ण है, कर्ण बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सुने हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना पाइथागोरस है। कितने लोग ये पहली बार देख रहे हैं? सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, इसलिए चला कि तुम नहीं कह सकता कि मेरा +2 साइंस है, यही 10th में है, 10th में है नहीं, पूछा जाना भी फिक्स है। कितने लोगों के 10th के एग्जाम में पाइथागोरस था? एक बार हाथ खड़ा करो। ये फिक्स है। पूछवे मास्टर जो है टिक मार देता है, बाबू रे नुनू रे सुगारे, लेते जाना पाइथागोरस थ्योरम को साबित करें, यही ना होता है। तो चला इसलिए कि इसका यूज है, इसे आप तुम कहोगे बार बार वही काहे पूछता है, इसका यूज है आगे, इसलिए पूछा जाता है। और अभी चला हम एक टेस्ट के बारे में आपको बताए थे, तभी तो होली का टाइम था, टेस्ट स्टार्ट नहीं हो पाया था। एक टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन वालों, आपको भी टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और ऐप पे भी मिल जाएगा। 250 क्वेश्चन का एक टेस्ट है। कितने क्वेश्चन का? 250 क्वेश्चन का, इस रविवार 12 बजे 250 क्वेश्चन का 250 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहां अभी नीचे जिरोक्स में। 10 रुपया पड़ेगा, वो ले लेना है प्रिंट, और प्रिंट में 250 क्वेश्चन है और 2-3 लाइन का मात्र सॉल्यूशन है। ज्यादा का सॉल्यूशन देंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 2 से 3 लाइन का सॉल्यूशन है, उसके नीचे 3 लाइन का सॉल्यूशन है हर क्वेश्चन के नीचे। पीछे में शॉर्ट आंसर भी है, ठीक है। सारे वीवीआई प्रश्न हैं जो जनरल पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के, अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के भी, सब्जेक्ट के अलावे भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी पढ़ना है, शॉर्ट आंसर को देखते हुए सारे क्वेश्चंस को टिक लगा के आपको एक बार पढ़ लेना है पूरे सप्ताह में। और उसका टेस्ट हम लोग जब लेंगे तो जो ऑप्शन यहां ए में है वो ऑप्शन बी में रहेगा, जो ऑप्शन बी में है वो ऑप्शन सी में रहेगा, बोलो ने। और तब मात्र 100 क्वेश्चन का टेस्ट हो जाएगा इसी 250 में। कितना क्वेश्चन का? 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, उसका 5 रुपया फीस लगेगा, जो जिरोक्स का दाम होगा वो देना है। और संडे को 12 बजे ये टेस्ट होता है। ऑनलाइन में भी आप बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन वालों बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करके रखिएगा, आपका संडे ये टेस्ट लाइव होगा। और ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल अभी उपलब्ध मिल जाएगा शाम तक में, सारे एप्लीकेशंस पे सबके पीडीएफ में दिखेगा और सबका टेलीग्राम पे उपलब्ध होगा। और यहां से आप लोग जिरोक्स लेंगे, जिरोक्स ले जाके पढ़ेंगे। और एक चीज हम शुरू किए कि महीना में एक दिन 250 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का भी टेस्ट होगा इसी सिलसिले में, ठीक है। क्योंकि हर महीना आप 250 क्वेश्चन अगर पढ़ लीजिएगा तो आपका लगभग 80 to 90% करंट अफेयर्स आपका तरोताजा रहेगा। कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो अलग से करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 3 दिन चलेगा, अलग सब दिन अलग अलग फ्लेवर का टेस्ट होगा ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, ठीक है। तो आपको ये टेस्ट अभी नहीं अगर मिलेगा तो आधा घंटा के बाद ये उपलब्ध मिल जाएगा, क्लास के आधे घंटे के बाद ये उपलब्ध मिल जाएगा, जिरोक्स में चला गया, ठीक है। 40 मिनट के बाद आप कभी भी ले सकते हैं। संडे को टेस्ट होगा। ऑनलाइन वालों आपको भी शाम तक ये मिल जाएगा। अब देखिए ये टेस्ट देना है कि नहीं देना है? चला छोटा छोटा प्रयास हम लोग करते रहेंगे ताकि छोटी छोटी चीजों को हम लोग ऐड करते रहें। कहते हैं चला जी कि अगर गौर फरमाइएगा PBH, तो यहां से अगर हम कहेंगे तो 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये भी हो जाएगा कितना? 5। तो यहां से यहां तक अगर सीधे मिला देंगे, यही ना विस्थापन है, तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। कितना? 10। बहुत बढ़िया बात।
अब कहता है चला अगला क्वेश्चन, अगर कोई गाय कृषि वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार पथ पर कितना चक्कर, 2.5 होगा यहां, यही ना है, 2.5 चक्कर लगाता है तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर है। यहां से यहां तक की त्रिज्या अगर कितनी मीटर है, 7 मीटर, कितना चक्कर लगा रहा है, 2.5 चक्कर ना, अरे कितना चक्कर लगा रहा है, तो 2.5 चक्कर लगा रहा है, बहुत बढ़िया बात है, 2.5 चक्कर लगा रहा है, तो यहां से चला 1 चक्कर, यहां से चला 1 चक्कर, यहां पहुंचा, प्रारंभिक बिंदु भी ये था, अंत भी यही हुआ, दूसरा चक्कर, बोलो रे 2.5 चक्कर यहां आएगा, नहीं आएगा, तो चला यहां ये प्रारंभिक बिंदु था और ये अंतिम बिंदु, दोनों को मिला दीजिएगा, यही ना विस्थापन है, बोलबे नहीं करेगा, तो चला 7 मीटर ही है, 7 मीटर ही है, तो कितना मीटर हो गया, तो विस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया 14 मीटर। बता दूरी कितना होगा, दूरी हो गया 1 चक्कर में 2 पाई आर, 2.5 चक्कर है तो 2 पाई आर गुना 2.5, बोलबे नहीं करेगा, तो हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना आर, 7 गुना 5/2 की सब किए बुझा, 2.5 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 1 5/2, बोलबे नहीं करता, तो 5/2 लिख दिया, आर का मान 7 मीटर दिया हुआ है, 2 इंटू पाई का मान 22/7 है, अब 2 गेलो बोरा में, 7 गेलो बोरा में, अब 22 पंचा 110 मीटर, बोलो रे, लेकिन अगर 3 चक्कर लगा लेता तो फिर यहां पहुंच जाता, तब विस्थापन कितना हो जाता, 0, और दूरी कभी 0 होता, दूरी हो जाता 2 पाई आर गुना 3। चला एक पूरा चक्कर लगा लेगा, अगर 1 लाख चक्कर भी लगा लेगा तो जहां चला था वहीं पहुंचेगा, तो विस्थापन 0 ना हो जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। हम चले यहां से चल गए अमेरिका, मान लो चला अमेरिका से फिर आ गए यहीं औकात पे, तो क्या होगा विस्थापन, आप यहां बैठे हुए हैं, यहां से चल गए घर, सूत गए, उठ गए, हग लिए, मूत लिए, फिर यहीं पहुंच गए, विस्थापन कितना, बोलो रे, जहां से चले वहीं पहुंच गए, विस्थापन 0। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, आज सीधा चलेंगे तो कहता है दूरी चौहड़वा, सीधा चलेंगे तो क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे, पक्का पक्का, बताओ बंदूक से निकली हुई गोली सीधा कि टेढ़ा, लड़कियों की चाल, मक्खियों की चाल, टेढ़ा ना, तो टेढ़ा होगा तो दूरी, सीधा होगा तो, क्लियर है, निश्चित दिशा में होगा तो सदिश, किसी भी दिशा में होगा तो अदिश, बोलो हाँ कि, 1 मिनट होल्ड डाउन, जे जहां है वहीं रहेगा, हिलेगा नहीं। बोल रहे थे एक क्वेश्चन है हमारा, गौर फरमाइएगा, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, कितना मीटर की ऊंचाई तक, यह वस्तु है चला जी, इसको हम यहां से फेंक रहे हैं, कितना मीटर की ऊंचाई, बहुत बढ़िया बात है, यानी विस्थापन तो 5 मीटर ना हो गया हो, विस्थापन को हमेशा एस से डिनोट करते हैं कि ऊंचाई तक फेंका जाता है, और यह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाता है, यह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाता है, यानी यह भी कितना मीटर आएगा, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात, जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो विस्थापन कितना, दूरी कितना हो गया, 5 दूनी, क्योंकि 5 गया और 5 आया, अब विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन हो गया 0, 10/0 इज इक्वल टू अनंत ना हो गया,
एनीथिंग बाई 0 इज इक्वल टू इन्फानाइट, 10/0 इज इक्वल टू अनंत। सही है ना? अब चला देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है एक पिंड द्वारा 23 मीटर की त्रिज्या, कितना मीटर की त्रिज्या? आर दिया है 23 मीटर, और इतना मीटर परिधि, परिधि यानी हो गया परिधि, परिधि बोले तो 2πr न हो, परिधि दिया है 144.51 मीटर। वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन क्या होगा? वृत्ताकार पथ पर कितना चक्कर लगाता है? एक चक्कर अगर लगाएगा कोई भी पिंड तो परिधि के बराबर दूरी हो जाएगा। अब विस्थापन तो जहां से चला था वहीं पहुंच गया, विस्थापन कितना हो गया? 0, यानी दूरी कितना? 2πr, बोलो ने। 2πr का वैल्यू कितना है? 144.51। अब विस्थापन कितना है? जहां से चला था वहीं पहुंच गया तो विस्थापन कितना हो गया? 0। सही है? अनुपात कह देता तो दोनों का क्या करते? भाग देते। दोनों को क्या करते? भाग देते। दूरी और विस्थापन में अंतर नया वाला किताब में हम हटा दिए हैं, 3rd एडिशन में ये नहीं होगा ना। अच्छा, चाल और वेग में अंतर हटाए हैं। हाँ, ये सही बात बोला, चाल और वेग में अंतर देखो नया वाला किताब में हटा दिए। ऐसा ही टेबल होगा, चाल और वेग में अंतर, जो कि अब नहीं होगा। दूरी और विस्थापन में अंतर है, इसमें ऋणात्मक वाला पढ़ा देना है। अब गौर फरमाइएगा, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? ठीक है, कहते हैं जहां से वस्तु चला, जैसे यहां से वस्तु चला फिर यहीं पहुंच गया। गौर फरमाइएगा, यहां से वस्तु चला फिर यहीं पहुंच गया तो विस्थापन हो गया 0। और यहां से वस्तु चला 5 मीटर और फिर आया 5 मीटर, तब दूरी कितना हो गया? 10 मीटर। बोलो हाँ या ना। और एक वस्तु यहां से यहां चला फिर यहां आ गया तो विस्थापन 0, दूरी 10 मीटर। और यहां से यहां गया तो दूरी भी 5 मीटर और विस्थापन भी 5 मीटर। बोलो ने। और अगर वस्तु यहां, ये हो गया दूरी और विस्थापन, दूरी का मान या तो कुछ होगा या तो 0 होगा। अब विस्थापन का मान देखो धनात्मक भी हो गया, 0 भी होगा, अगर रेफरेंस पॉइंट से नीचे चला जाएगा तो ऋणात्मक भी होगा। विस्थापन धनात्मक भी होता है, आज जब नीचे चला जाएगा तो ऋणात्मक भी हो। देखो अगर ये 5 मीटर इधर गया, 5 मीटर इधर आया, 10 मीटर हुआ, और यहां से फिर 2 मीटर इधर चल गया तो कितना हो गया? 12 मीटर हो गया दूरी। बोलो ने। लेकिन विस्थापन हो गया -2 मीटर। विस्थापन कितना हो गया? -2 मीटर। नहीं समझा होगा। 5 मीटर ऊपर गया, 5 मीटर नीचे आया, 10 मीटर हुआ तो अभी विस्थापन हो गया 0 ना। दूरी हो गया 10 मीटर। अगर ये वस्तु नीचे चला गया तो विस्थापन हो गया ऋणात्मक। अगर रेफरेंस पॉइंट से वस्तु इधर की ओर जाएगा तो विस्थापन क्या होगा? क्या होगा? ऋणात्मक होगा। बोलो ने। जैसे हम यहां से यहां गए, फिर हम यहां नहीं आकर के और थोड़ा पीछे चले गए। अगर कोई वस्तु यहां से चला और यहां पहुंचा, अब फिर रिटर्न बैक में वो यहां चला आया, इसका जो होगा विस्थापन यहां से यहां तक ऋणात्मक होगा। विस्थापन धनात्मक भी होता है। अभी देखो 5 मीटर विस्थापन है, धनात्मक है, अभी यहीं आ गया 0 है, इधर चल गया ऋणात्मक। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, 0 तीनों होगा।
दूरी का मान या तो धनात्मक होगा या तो 0 होगा, चलवे नहीं करेंगे। कितना हो जाएगा? दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं होगा। कहते हैं दूरी केवल परिमाण को व्यक्त, दूरी सदिश राशि है कि अदिश राशि? दूरी अदिश राशि है। अदिश विस्थापन क्या है? तो सदिश है तो इसमें दिशा भी है और परिमाण। परिमाण तो दोनों में ना होता है हो, परिमाण इसमें भी होता है और परिमाण इसमें भी होता है। परिमाण दोनों में होता है, बोलो ने। परिमाण इसमें भी होता है और परिमाण इसमें भी होता है। खाली फर्क ये है कि दिशा जो है अदिश में दिशा नहीं होता, सदिश में दिशा होता है। हाँ होता है। सदिश में दिशा होता है कि नहीं होता है? होता है। अब देखो, कहते हैं दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? अब विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है, क्योंकि ये क्या है? सदिश है। दूरी सदैव धनात्मक या क्या होगा? शून्य। या तो होगा ना तो 0 होगा, बोलो ने। आप विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। यह सदिश है कि अदिश है? यह सदिश है। सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा होता है, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा नहीं होता। सदिश जिसमें दिशा हो, अदिश जिसमें दिशा ना हो। तो बता, विस्थापन सीधा सीधा होता है तो उसमें दिशा होता है, दूरी में दिशा होता है क्योंकि दूरी टेढ़ा मेढ़ा होता है, बोलो न रे। हम आपको पहले भी बताए थे, कल भी बताए थे, आज खाली हम ये पॉइंट ऐड किए हैं कि यहां से अगर हम चलना शुरू किए और यहां पहुंच गए और सीधे पहुंच गए तो क्या हुआ? विस्थापन। टेढ़ा मेढ़ा पहुंचे तो क्या हुआ? दूरी। यानी दूरी में कोई दिशा नहीं होता, इसलिए ये क्या है? अदिश। विस्थापन में दिशा होता है, इसलिए ये क्या है? क्या है ये? सदिश की अदिश? सदिश, क्योंकि इसमें एक निश्चित दिशा होती है। अब देखो चला जी, अब एक होता है चाल और एक होता है वेग। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पिंड यहां से यहां पहुंचता है, ठीक ना, तो एक तो ऐसे ट्रेवल करेगा, तो ये क्या ट्रेवल करेगा? विस्थापन। बोलो हाँ या ना। और अगर ऐसे ट्रेवल करेगा, दूरी। बोलो हाँ या ना। अब चला, एक होता है स्पीड, एक होता है वेलोसिटी, यानी एक होता है चाल, एक होता है वेग। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है? समय समय दोनों में है, समझिएगा। चला जी, चैप्टर थोड़ा सा उल्टा है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर ठीक रहेगा तो बुझाएगा, और नहीं तो न्यूमेरिकल वर्ड बनेगा नहीं। समय समय समान है, यहाँ दूरी है और यहाँ क्या है? विस्थापन। आपको पता है दूरी टेढ़ा मेढ़ा चलता है, विस्थापन सीधे चल। तो अगर आप सीधा चलिएगा तो विस्थापन होगा तो वेग होगा, और टेढ़ा मेढ़ा चलिएगा तो दूरी चलिएगा तो चाल होगा। और टेढ़ा मेढ़ा है मतलब कोई दिशा नहीं है, इसका मतलब ये अदिश होगा। क्या होगा ये? और ये सीधा चल रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? सदिश। क्या होगा? सदिश होगा, बोलो न रे। जैसे देखो,
मक्खी, मक्खी दूरी ट्रेवल करता है, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो मक्खी की चाल, मच्छर की चाल, बस की चाल, ट्रेन की चाल, वायुयान की चाल। गोली का वेग, क्योंकि गोली सीधा चलता है। बोलो रे। अब आपके मन में जितना भी सवाल आ रहा होगा कि फलना का क्या, चिलना का क्या, ढकेलना का क्या, तो समझिए चला जी, फलना चिलना ढकेलना सबका जो है वो डिसाइड करना है कि वो सीधा है कि टेढ़ा है। अगर सीधा है तो वेग होगा, टेढ़ा मेढ़ा है तो चाल हो। टेढ़ा मेढ़ा है मतलब दूरी ट्रेवल कर रहा है, दूरी ट्रेवल करेगा मतलब चाल होगा। टेढ़ा मेढ़ा है तो विस्थापन ट्रेवल करेगा, विस्थापन ट्रेवल करेगा तो वेग होगा। सीधा है तो क्या है, विस्थापन। अब विस्थापन है तो क्या है, वेग। क्लियर है, पक्का। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं। एकांक समय में चली गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। बोलो रे, ध्यान देना। या दूरी और समय का अनुपात चाल कहलाता है, या विस्थापन और समय का अनुपात वेग कहलाता है। दूरी और समय का अनुपात, अब विस्थापन और समय का अनुपात क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। या एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। ये हमेशा ध्यान रखिएगा चला जी, फिजिक्स में या कहीं भी साइंस में जो डिफिनेशन डिफाइन होता है वो कुछ ऐसा होता है। दाब बराबर हम लोग कहते हैं ना कि बल बट क्षेत्रफल, तो इसको डिफाइन करते हैं। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। बोलन रे। या दाब बराबर होता है बल और क्षेत्रफल के अनुपात का, या बल और क्षेत्रफल का अनुपात दाब कहलाता है। दोनों बातें हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब जो होता है वो बल और क्षेत्रफल का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है, बल और क्षेत्रफल का क्या होता है, अनुपात होता है। क्लियर है। या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यही किताबी भाषा है जो कि आपको अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम लोग डिफाइन करते हैं ना, यहां डिफाइन करते हैं एकांक समय में चली गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, चाल। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग, या दूरी और समय का अनुपात क्या कहलाता है, चाल। या विस्थापन और समय का अनुपात वेग। सही है, बोलो रे। ला 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 ला। एकांक, देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को, एकांक समय में तय की गई दूरी को, दूरी को नापते हैं मीटर में, समय को सेकंड में। ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। बीमा हो जाएगा, होगा LT पर पावर माइनस। प्यार बच्चों, जिसको ये वाला सेक्शन जिसका छूटा हुआ है चैप्टर नंबर 1, उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। ये और कौन सदिश कौन अदिश, तो बहुत हेक्टिक नहीं लेना है, हम अलग से पढ़ा देंगे। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर बटा सेकंड, मीटर पर सेकंड ना, सदिश की अदिश, क्योंकि भैया दूरी टेढ़ा मेढ़ा ना है तो अदिश राशि है। वेग को देखो कैसे डिफाइन किए हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग का सही मात्रक, विस्थापन का भी तो मीटर ना होगा, और समय का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बताओ, विस्थापन सदिश है तो ये भी सदिश होगा क्योंकि सीधा जाता है। अब मामला क्या है, गौर फरमाइएगा। वेग दो प्रकार के होते हैं। अब यहां से मामला शुरू हुआ है। वेग दो प्रकार के, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग।
जैसे जिससे हम शुरू करेंगे वो प्रारंभिक वेग, जिस पर हम लोग खत्म कर देंगे वो अंतिम वेग। नहीं समझे? जिससे हम शुरू करेंगे वो प्रारंभिक वेग, और जिससे हम खत्म करेंगे वो अंतिम वेग। बोलो रे, जिस वेग से हम शुरू करेंगे चलना उसे प्रारंभिक वेग, और जिस वेग से हम खत्म करेंगे चलना, जैसे अगर कोई विरामावस्था से चलना शुरू किया तो प्रारंभिक वेग होकर हो गया 0। जैसे हम अब चलना शुरू करेंगे, मेरा प्रारंभ में वेग कितना है, अब ब्रेक लगा देते हैं तो अंतिम वेग 0 होता है। अच्छा बताओ, पहले यू की पहले भी? एबीसीडी आता है पक्का? तो देखिए चला, वेग दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रारंभिक वेग और एक होता है मेरी जान अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, जबकि अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। प्रारंभिक वेग को, अंतिम वेग को, क्लियर है? प्रारंभिक वेग को किससे डिनोट करते हैं? u से। अंतिम वेग को किससे? किससे? v से डिनोट करते हैं, क्योंकि ऐसे भी प्रारंभ पहले u होता है, एबीसीडी में पहले क्या होता है? u, अब बाद में क्या होता है? v। तो प्रारंभिक वेग को u से और अंतिम वेग को v से। बोलो रे, अब अगर किसी वेग में परिवर्तन निकालना हो, आपके पैसे में परिवर्तन निकालना हो, तो अंतिम पैसा माइनस प्रारंभिक पैसा। पैसे में परिवर्तन निकालना हो तो अंतिम पैसा माइनस प्रारंभिक पैसा, तो पैसा में परिवर्तन। बोले वह नहीं करेगा। ये हो गया प्रारंभिक वेग, ये हो गया क्या? अंतिम में। तो वेग में परिवर्तन अगर निकालना है तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। बोलो रे। अब देखिए चला जी, अगर विरामावस्था से चलते हैं तो विराम अवस्था जो है वो शुरुआती अवस्था है कि अंतिम अवस्था? शुरुआती। और अगर चला जी ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक कब लगाते हैं? अंत में कि शुरू में? अंत में। जैसे विरामावस्था से चलना शुरू करेंगे तो प्रारंभिक अवस्था 0, शुरू करने मतलब प्रारंभ की अंत, प्रारंभ ना। अब ब्रेक कब लगाते हैं? अंत में। तो मेरी जान, अगर हम कह दे कोई, अगर आपको कहे विरामा अवस्था से चलना शुरू किया, विरामा अवस्था से चलना शुरू किया, तो u का मान कितना? 0 न हो। अगर कह देगा ब्रेक लगा दिए, क्या लगा दिए? ब्रेक लगा दिए, तो v का मान कितना? 0। ब्रेक लगा दिए तो अंतिम वेग कितना? ब्रेक अंत में लगता है कि शुरू में? तो ब्रेक लगा देंगे तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0। कोई डाउट? विरामावस्था से चलना शुरू किया, u बराबर ब्रेक लगा दिए, v बराबर क्या? 0। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चला जी, जितना समय किसी वस्तु को ऊपर अगर ऐसे फेंके तो जितना समय इसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। अगर किसी वस्तु का जाने में लगा समय 5 सेकंड हो गया तो अपने आप मान लीजिए कि आने में भी लगा समय 5 सेकंड होगा। किसी वस्तु को जाने में लगा समय जितना होगा, आने में भी लगा समय उतने होता है। बोलवे जे नहीं करते हैं। यानी अगर वस्तु पता चल गया कि 3 सेकंड में जाकर आया है, अब जाकर आने का मतलब हुआ गया भी और आया भी। अगर कोई कहता है कि 3 सेकंड में जाकर आया, मतलब 1.5 सेकंड में गया होगा और 1.5 सेकंड में आया होगा। बुझा रहा है? कहेगा 5 सेकंड में चला गया, चला गया मतलब नीचे से ऊपर, आ गया मतलब ऊपर से नीचे। हम कहेंगे गया, गया मतलब हमसे दूर की नजदीक। हम कहेंगे आ गया, नजदीक मतलब उधर से इधर आ रहा है। आज चला गया मतलब इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर, इधर से उधर में फर्क है। इधर उधर इधर उधर होते रहेगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन में तुमको ध्यान रखना है कि जा रहा है कि आ रहा है। जाकर तो कहीं नहीं आया है, जाकर आया है मतलब गया होगा और फिर आया होगा।
और अगर आपको जाने का समय 3 सेकंड पता चल गया तो इसका मतलब आने का भी समय कितना होगा? 3 सेकंड में। आधा रास्ता में आकर मतलब जाकर आधा रास्ता तक पहुंचने का समय 4.5 सेकंड होगा। यही जब चीज नहीं पता रहता है तो सवाल नहीं बनेगा। पता नहीं चलेगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएं कि भी बराबर यू प्लस जीटी लगाएं कि भी बराबर यू माइनस जीटी लगाएं, कहां पर यू 0 मान ले, कहां पर भी 0 मान ले, कहां पर 1.5 सेकंड अपने से मान ले, तो न्यूमेरिकल बनवे नहीं करता है बच्चा से। इसलिए बढ़िया समझ लो, अगर आपको कहता है कि 3 सेकंड में कोई पिंड ऊपर गया, कितना सेकंड में? 3 सेकंड में कोई पिंड ऊपर गया, आने समय मध्य बिंदु पर उसे कितना समय लगेगा? अब देखो 1 मिनट, आने समय में मध्य बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा? अरे रुक जाए यार, वो डिपेंड करता है कि समय कहां से पूछ रहा है, प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है कि महत्तम बिंदु से पूछ रहा है। अगर प्रारंभिक बिंदु से पूछेगा तो 4.5 सेकंड, अब महत्तम बिंदु से पूछेगा 1.5 सेकंड, और नीचे से प्रारंभिक बिंदु में नीचे से पूछ रहा है तो 1.5 सेकंड। कंपटीशन का लेवल चला नेक्स्ट टू नेक्स्ट है। अभी यहां अगर आप हैं तो धड़फड़ा के मर जाइएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट लेना है तो आपको प्रॉपर वे में एक एक चीजों को समझना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कह देना कि प्रारंभ से, तो आपको प्रारंभ से लेना है। क्वेश्चन कह दे मध्य से, तो मध्य से लेना है। क्वेश्चन कह दे अंत से, तो अंत से। वो डिपेंड करेगा। जैसे लड़का को कहेंगे ना 3 सेकंड जाने में लगा, 1.5 सेकंड जो है मध्य बिंदु तक पहुंचने, मध्य बिंदु तक पहुंचने में बताओ कितना समय लगेगा? इतने में तो कह देगा 3, 1.5, 4.5। क्वेश्चन रहेगा कि भैया अंत बिंदु से मध्य बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगा? 1.5 सेकंड। नहीं है बुझा होगा? बुझ गया? जितना समय जाने में लगेगा उतने समय आने में। जा रहा है मतलब हमसे दूर जा रहा है। अब हम कहेंगे कि आ रहा है, तुम कहोगे कैसे पता चला कि फेंकिए दिया होगा? जैसे चला, तुम जब पढ़ा होगा ना तो टीचर लोग क्या करते हैं, गोंगो गोंगो करके क्वेश्चन बना देते हैं। अब बच्चा घर पे जाता है, कहता है कि माई तो बन ही नहीं रहा है। काहे? क्योंकि मास्टर के वो सब चीज पता रहता है कि कैसे बनाए हैं। एग्जाम हॉल में जाइएगा, जा रहा है कि आ रहा है, उसी में फंस जाइए। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर से आ रहा है, मतलब कोई फेंका होगा, ये बात मान लेना है। क्योंकि आ कैसे रहा है? कोई फेंका होगा तभी ना आ रहा है, बोलन रे। तो अगर अलग कंडीशन है, उस पर हम लोग बात करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आप यहां सोच रहे हैं, जैसे हम यहां आपको सोचवा रहे हैं, वैसे ही आपको हर जगह सोचना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके हिसाब से उचित डिसीजन लेना है, तब जाके आपका जॉब लगेगा। नहीं तो फिर जॉब लगेगा नहीं। जितना बच्चा चला हम पढ़ा रहे हैं अभी, उतना वैकेंसी देने में सरकार को 20 साल लग जाएगा। जितना बच्चा खाली हम अकेले पढ़ा रहे हैं, ऐसा ऐसा कितना टीचर होगा जो पढ़ा रहा है। तो चला मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, आप सोच पाते हैं कि नहीं, आप नहा कर आते हैं कि नहीं, इस पर भी ये बात डिपेंड करेगा। ठीक ना? आप डेली डेली जो है 3 दिन पे नहाइएगा तो हम कितनों पढ़ाएंगे तो नहीं होगा। पढ़ाने के बाद आपके ग्रहण करने की क्षमता भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज एक लड़का है, सुबह में वो ट्रेन मैनेजर बन गया। पढ़ता था बेचारा 2021 से 22 तक पढ़ा, 21-22। तो वो बोला ना, हम बोले, वो बोला सर, हम बोले चला बच्चा सब बहुत निगेटिविटी की ओर जा रहा है कि जॉब लेना बहुत मुश्किल काम है। तो बोला एक लाइन बड़ा बढ़िया, बोला कि सर अगर बच्चा को खुद उसको अपने अगर लगता है कि हम नौकरी ले लेंगे तो ले लेगा। और ये उसको कब लगने लगेगा? जब वो अपने साथ ईमानदार है। एकदम परफेक्ट बात है कि भैया अगर तुमको खुद लगता है कि हम ले लेंगे, मतलब तुम ले लोगे। ये तुमको कब लगेगा? जब तुम अपने साथ ईमानदार हो। कमजोर हो पढ़ने में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कितनों तेज हो पढ़ने में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमको अगर लगता है कि हम मेहनत कर लेंगे, हम ले लेंगे, तो तुम ले लोगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके लिए तुमको खुद लगना चाहिए। क्योंकि चला तुम्हारा सबसे बड़ा जज जो है ना, वो तू खुद है। तुमको पता है हम कितना कुकर्म घर पे जाके करते हैं, रूम पे जाके करते हैं। कुकर्म को बंद करो, अपने आप रिजल्ट हो जाएगा। नहीं तो देखो लगता है अभी सूत के उठे हुए किया है, करे जवानी साफ मुरझा गया।
प्रारंभिक वेग मतलब जिससे चलना शुरू करेगा, और अंतिम वेग जिस पर खत्म हो जाए, जिस पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज जितना समय जानने में उतना समय आने में। आप विरामावस्था से चलेगा तो यू का मान 0, आप ब्रेक लगा देंगे तो भी का मान। बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। हाँ, देखना ना बदमसवा सबको। ये चला हमेशा याद रखना, अगर आप आउट ऑफ डिसिप्लिन लाइफ को जी रहे हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तुम रोज रोज ब्रश से नहीं करो, दांत सड़ जाएगा, ये बात फिक्स है। तुम रोज रोज ब्रश नहीं करो, दांत सड़ जाएगा, ये बात फिक्स है। आप आउट ऑफ डिसिप्लिन जाइएगा, उसका खामियाजा आपको आगे चल के भुगतना पड़ेगा। डेली डेली तुम दारू पियो। मेरा एक दोस्त था, वो डेली डेली दारू पीता था। उसको कितनों कहते थे जीवन में क्या है, गया बुरा में, 3 दिन पहले मर गया। 3 दिन पहले मरा तो हमको याद आया जीवन में क्या है। आप बुरा में गया तो अपने जो है असली जीवन पता चल गया होगा। लाइफ हमेशा डिसिप्लिन से जीना चाहिए। वेग बोले तो प्रारंभिक वेग दैट इज यू, और अंतिम वेग दैट इज भी। चाल और वेग में अंतर। ये नया वाला किताब में हम काट दिए, आप लोग भी काट दीजिए जो इसके पास पुराना वाला किताब, कोई काम का नहीं है। आते हैं त्वरण, नवका वाला हम काटल होगा 3rd एडिशन में, न है, हम ही काटे हैं। आ जाओ इधर, त्वरण हम ही ना ऑथर हैं कर रहे, जे मन होता है काट देते हैं। त्वरण क्या है, गौर फरमाइएगा। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। कभी गाड़ी चलाए हैं, चलाए हैं, बहुत बढ़िया बात है। कितने लोग गाड़ी चला लेते हैं, कोई भी गाड़ी, 2 व्हीलर भी, बाकी लोग नहीं चला पाते हैं। कितने लोग नहीं चला पाते हैं 2 व्हीलर? कुछ कुछ लोग हैं जो नहीं चला पाते हैं। गौर फरमाइएगा, तो आपको पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप गाड़ी चलाते होंगे तो आप देखिएगा, ये गाड़ी है, हम बैठे हुए हैं, हम कहां हैं, क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और चला रहे हैं। तो आप देखिएगा, अगर हम ऐसे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं एक समान वेग से, गाड़ी का एक्सीलेटर तेज कर देंगे, तो भू करेंगे तो मेरा वेग बढ़ जाएगा, एक्सीलेटर कम कर देंगे तो मेरा वेग घट जाए। बोलो रे, देखो चला, वर्ड को समझो। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन मतलब बढ़ जाना कि घट जाना? परिवर्तन मतलब कितने लोग फेवर में है कि बढ़ जाना, कितने लोग घट जाना? परिवर्तन का मतलब बढ़ना भी और घटना भी। जैसे अगर मेरे जेब में 0 टका है, इसमें चला हम 10 टका डाल देंगे, मान लो 100 टका है, 100 में 10 डाल देंगे तो यो परिवर्तन होगा। 100 से 10 निकाल लेंगे तो यो परिवर्तन हुआ। परिवर्तन मतलब घटना और बढ़ना दोनों। बोलन रे, परिवर्तन मतलब घटना भी और बढ़ना भी। पक्का ना? बहुत बढ़िया। तो आप अगर गाड़ी कभी चलाए होंगे तो आप देखते होंगे, एक्सीलेटर देते हैं ना तो वेग बढ़ता भी है, एक्सीलेटर को कम कर लेते हैं ना तो वेग घटता भी है। बोलवे नहीं करेगा, बोलवे नहीं करेगा। तो कहते हैं चला, अगर एक्सीलेटर देंगे तो वेग बढ़ेगा, एक्सीलेटर लेंगे मतलब कम करेंगे तो वेग घटेगा। प्रारंभिक वेग को यू से और अंतिम वेग को भी से। बहुत ही बढ़िया, उम्दा बात। कहता त्वरण को ए से डिनोट करती है। त्वरण ए कहता है वेग में परिवर्तन। किसी भी चीज में बट्टे में समय दे दोगे तो दौर हो जाएगा। बट्टा में समय दे दोगे तो, जैसे अगर हम लिख दिए यहां ये हो गया एसके झा की दर।
बोलो रे। कुत्ता, कुत्ते की दर, बिलाय, नढ़िया, बानर, तो कर दर। बोलो रे। जिसके बट्टे में समय होगा उसका दर, रेट, हिंदी में कहते हैं रेट। हिंदी में क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन, आप बट्टा, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ला 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 ला। ए, अब वेग में परिवर्तन, तो अंत परिवर्तन जब भी निकालना है अंतिम माइनस प्रारंभिक, कि प्रारंभिक माइनस अंतिम, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा समय। बोला ने। तो वेग में अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग यानी वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। अब परिवर्तन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, सही है ना? वाह, बहुत बढ़िया। अब वेग का भी यूनिट हम बताए थे आपको, मीटर पर सेकंड। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, वेग का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, आज समय का होता है सेकंड। ऊपर चल जाएगा मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड पर पावर -1, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो, ये m का होता है l और t, s का होता है t-2। जो लोग नहीं पढ़े हड़बड़ाइएगा नहीं, हम पढ़ाएंगे ये यहां के बाद कि कैसे ही निकालते हैं। lt पर पावर -2। बोलो रे। जब वेग सदिश है तो ये भी क्या है? सदिश है। सदिश होगा तो दिशा और परिमाण दोनों ना होगा। बोलो हाँ या ना। वेग में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन घट के भी हो सकता है, परिवर्तन बढ़ के भी हो सकता है। बहुत ही बढ़िया बात। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण बोले तो वेग में परिवर्तन बटा, त्वरण बोले तो वेग में परिवर्तन बटा त्वरण का सही मात्रक। वेग का हो गया मीटर पर सेकंड, समय का हो गया सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और त्वरण का बीमा LT पर पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं m पर पावर 0 LT पर पावर -2। आज जिसको ई नहीं समझ में आया, इसका मतलब आपका ये कोई चैप्टर बचा हुआ है, यूनिट एंड डायमेंशन। ऑनलाइन वालों आपके पैनल में है, पढ़ लीजिए। ऑफलाइन वालों आपको पढ़ाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आए है, गौर फरमाइएगा। मान लो चला, तुम गाड़ी चला रहा है और एक समान वेग है। इसका मतलब भूमिया रहा है कि नहीं भूमिया रहा है? बुड़बुड़ा रहा है कि नहीं? इसका मतलब अगर एक समान वेग से कोई पिंड जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से, इसका मतलब एक्सीलेटर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं, दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब त्वरण का मान जो है वो 0 है। आप कहिएगा कैसे? तो देखिए यहां पर त्वरण निकालिए। त्वरण क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम कितना है? प्रारंभिक कितना है? तो 2 - 2 बटा t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक समान वेग से अगर जा रहे हैं, इसका मतलब त्वरण का मान कितना है? एक समान वेग से अगर जा रहे हैं तो त्वरण का मान कितना है? 0 है, 0 है, 0 है। क्या है? बहुत ही बढ़िया बात। वेग एक समान होने से त्वरण का मान औसत निकालना जानती है? कैसे निकालती है? औसत जैसे इस रूम का औसत द्रव्यमान निकालेंगे, सबका द्रव्यमान निकाल के जय गो आदमी ओकरा से भाग दे देंगे, ये सब तो आता ही होगा। इस रूम का औसत द्रव्यमान अगर निकालना है तो सबका द्रव्यमान निकाल लेना है, और जय गो आदमी है उतना नंबर से भाग दे देना है।
बूझो तोड़ो कि ना, बूझो तोड़ो पक्का। हम कहेंगे इस बेंच पर बैठे आदमी का औसत द्रव्यमान कितना, सबका द्रव्यमान निकाल के जोड़ के जय गो आदमी ओकरा से भाग दे देंगे। बोलो बोलो, अरे बोलो, गौर फरमाइएगा। कहते हैं ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु एक समान वेग से होगा तो त्वरण का मान कितना होगा? आप परिवर्तन बोले तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस परिवर्तन घट के भी होता है, परिवर्तन बढ़ के भी होता है। अब वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अगर चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? दूरी बटा, तो दूरी सीधा की टेढ़ा? टेढ़ा। विस्थापन, विस्थापन होता है सीधा। तो भैया मेरे दूरी बटा समय बोले तो चाल, आप विस्थापन बटा समय बोले तो वेग। टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे तो दूरी चलेंगे तो चाल होगा, आप सीधा सीधा चलेंगे तो विस्थापन चलेंगे तो वेग होगा। सही है। विस्थापन की निश्चित दिशा है इसलिए ये सदिश है, और दूरी की निश्चित दिशा नहीं है इसलिए ये अदिश है। दूरी भी अदिश है और चाल भी अदिश। बोलो रे, टेढ़ा मेढ़ा दूरी, और सीधा चालना, मत सीधा विस्थापन। बताओ अगर कोई मक्खी चल रही है तो दूरी की तो विस्थापन, और दूरी होगा तो क्या होगा? क्लियर है? पक्का पक्का पक्का। आज की कार्रवाई स्पेशल टेस्ट जो होना है चला, उसका मटेरियल आ गया है, आप उसको लेके पढ़ें, खाली लेकर घर में नहीं ले जाएं। कितने लोग ले लिए हैं? वेरी गुड। लेकिन उसको पढ़िए भी, तभी लाभ होगा।